नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पुरैना में फसल अवशेष प्रबंधन पर जागरूकता की गूंज, किसानों ने लिया बड़ा संकल्प। आपको बता दें कि रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरैना में फसल अवशेष प्रबंधन एवं नरवाई न जलाने को लेकर एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रामजी पांडे ने किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए वैज्ञानिक व पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं माननीय कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कसाना के मार्गदर्शन में राज्य शासन नरवाई को जलाने के बजाय मिट्टी में मिलाकर उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने पर विशेष बल दे रहा है। नरवाई जलाने से खेत के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु और केचुए नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की सेहत बिगड़ती है, जल धारण क्षमता घटती है और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही आग लगने से आसपास की फसलों और जनधन की हानि का खतरा भी बना रहता है। कार्यक्रम में किसानों को स्ट्रॉ रीपर, बेलर मशीन, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर मशीन एवं स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम युक्त कंबाइन हार्वेस्टर की जानकारी भी दी गई, जिनसे फसल अवशेषों का उपयोग भूसा, जैविक खाद, बायोमास ऊर्जा और अगली फसल की बुआई में किया जा सकता है। जैविक खेती को अपनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। वहीं कार्यक्रम में ग्राम सरपंच सहित बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित रहे और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का संकल्प लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं Gen24। आज हमारी टीम है रीवा जिले के ये जनपद रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरैना है। कैमरा घुमाइए, पुरैना ग्राम पंचायत का भवन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग, और ये वाहन की ओर थोड़ा कैमरा घुमाइए। फसल अवशेष प्रबंधन, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नरवाई जलाएं, उसे मिट्टी से मिलाकर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं, इस संबंधी एक ये कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर कृषि विकास अधिकारी भी शायद बैठे हैं, ग्रामीण भी हैं यहाँ पर। आइए हम उनसे जुड़ते हैं कि इस सब्जेक्ट में वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं कुछ हमारे वर्तमान सरपंच हमारे जी बताइए, आज ये रथ जो है ना, ये नरवाई प्रथा को लेकर आपके पंचायत जैविक खड़े हो जाए आप ये जैविक खेती के बारे में वो कुछ जानकारी देने आए हैं कि नरवाही ना जलाई जाए और उसमें जुटा के जो जलाने की प्रक्रिया वो बंद किया जाए, प्राकृतिक खेती की जाए। जी प्राकृतिक है ना जी, जैविक तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। जी जी, इस कार्यक्रम का मतलब है ना। जी जी। और क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि आपके पंचायत में आया तो पंचायत की तरफ से पंचायत तरफ से धन्यवाद जो ये दे रहे हैं जानकारी जैविक खेती की। शुभ नाम क्या है आपका? सत्येंद्र कुमार साहू जी, सरपंच जी जी। आइए हम जुड़ते हैं पूर्व सरपंच जी बैठे हुए हैं, जो कि इस गांव का प्रतिनिधित्व आप कर चुके हैं और काफी अनुभव है आपको। आप बताइए इस संबंध में क्या कहते हैं? वास्तविकता ये है कि सरकार की ढपोसला है। ये हमारे पुरखों से चला आ रहा है कि अगर जो अवशेष है उसको मैं खाद बना के और ये करूँगा तो हमारे खेत की उपज बढ़ेगी। गोबर की खाद बनाऊंगा, वर्मी कंपोस्ट है कि चूहे से बनाऊंगा या कि कंपोस्ट किसी भी प्रकार से। इसके पहले भी तो लोग, जो पुराने जमाने में जाया जाए तो लोग रासायनिक खेती पद्धति से नहीं थे जुड़े। पहले भी तो जैविक खेती हुआ करती थी पुराने जमाने में। पहले जैविक खेती हुआ करती थी। जैविक खेती केवल अपने लिए करें किसान, मेरा तो ये कहना है। किसान अगर ये छोड़ देंगे जो इस समय खेती हो रही है, ये क्या कहते हैं रासायनिक, जो रासायनिक खेती हो रही किसान छोड़ देंगे करना तो उनके लड़के भूखों मर जाएंगे।
पहले अकाल पड़ता था, फिर से अकाल पड़ने लगेगा। खेती, बाकी रासायनिक खेती अपने उपयोग के लिए किसान जो है तो जैविक खेती करें, ये तो मैं कहूंगा। और इससे उनको पेट भर दाना ना मिलेगा, लड़कों की चड्डी नहीं और फीस नहीं जमा कर सकते हैं। रासायनिक खेती से नुकसान भी तो है, बहुत सारे नुकसान है। ठीक है, औसत में अनुपात में कम होती है, रासायनिक खेती में ज्यादा खेती उत्पन्न होती है, लेकिन जैविक खेती में जैसे कि हार्ट, तरह तरह की रोग, तरह तरह के मर्ज, नए नए मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक से रोग मर रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं जैविक खेती करेंगे, जैविक खेती जो हो रही है पुरानी पद्धति से खेती आप यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे तो लाभ मिलेगा आदमी को, स्वास्थ्य के लिए तो फायदेमंद है। स्वास्थ्य के लिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसान जो है अपने उपयोग के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, अपने उपयोग के लिए जैविक खेती करे। अब समस्या है किसान के पास, मजदूर है नहीं, कोई अब मजदूर नहीं रह गया, सब एपीएल हो गए, बीपीएल अब कहीं नहीं है गांव में। वास्तविकता देखी जाए तो अगर किसान अपने खेती से केवल खेती में लगा रहता है तो अपना परिवार नहीं पाल सकता है। कभी किसान जो है तो अपनी खेती को बढ़ा नहीं सकता है। हाँ, हम हर प्रकार से हम लोग खेती करके थक गए। मवेशी ऐरा प्रथा इतनी भयावह स्थिति है, जब आवश्यकता होती है खाद की, खाद नहीं मिल पाता है, जब आवश्यकता होती है कीटनाशक दवाई की, तब वो नहीं हो पाता है, पैसे नहीं हो पाता है, कहाँ से किसान वो करे। सरकार अपने तरफ से कर रही है, ठीक है, समझाइश दे रही है। एपीएल बीपीएल की बात आई तो ज्यादातर लोग बीपीएल से, गरीबी रेखा से लाभान्वित वही लोग हो रहे हैं जिनके पास भूमि है, सब कुछ। और वास्तव में जो वास्तव में गरीबी रेखा का पात्र हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं कि वो अभी भी छूटे हुए हैं। क्या करें? मेरे ग्राम पंचायत में बीपीएल में जो है वास्तविक बीपीएल में है, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई साधन संपन्न तो नहीं है कि एपीएल नहीं, बीपीएल में हो, नहीं एपीएल नहीं है। अपने यहाँ गरीबे लोग हैं बीपीएल में, अपने पंचायत में सब गरीब हैं बीपीएल में। और यहाँ पर ग्रामीण है, आप कुछ बोलेंगे और आप लोगों को कुछ कहना है? हमारे पास में है कृषि प्रभारी, कृषि विस्तार अधिकारी हमारे पांडे जी। और आप ये रथ आप लेकर आइए जो बैन है ना, प्रचार प्रसार के दौरान, है ना? प्रचार प्रसार के दौरान तो इसके बारे में आप बताइए कि ये इसके बारे में सिंह साहब क्या कि शासन का एक कार्यक्रम चल रहा है। मुख्य मतलब मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि मतलब इस वर्ष से कृषि वर्ष के रूप में शासन मना रही है 2026 को, तो किसानों को जागरूकता लाने के लिए मतलब अब क्या है कि प्राकृतिक खेती है और आपके जैविक खेती है, इसको बढ़ावा देने के लिए शासन का मकसद है। जैसे आप भी जानते हैं कि तमाम रोग बीमारी इतनी फैल रही हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जमीन की उत्पादन शक्ति घट रही है। तो अब लोग क्या है कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करेंगे तो उससे क्या है किसानों की थोड़ी मतलब सेहत में भी सुधार होगा और अन्न का दाना भी सही मिलेगा। मेन यही उद्देश्य से हम लोग जी शासन का मेन उद्देश्य यही है जी मेन उद्देश्य है कि अब तक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। कितने पंचायतों में आप जाते हैं? अभी सिंह साहब मतलब 11 तारीख से एक दिन में 3 पंचायतों का है भ्रमण, तो लगभग हो गया 11 से कब तक चलेगा? 11 से आपका 9 फरवरी तक कार्यक्रम जी कार्यक्रम है, लगातार है। तो इसमें 3 ग्राम पंचायतों को हम लोगों को कवर करना। विभाग के क्या है कि जो 4 कर्मचारी रहते हैं तो यही प्रचार प्रसार हो गया कर रहे हैं। हम लोग किसानों को जागरूकता अभियान ला रहे हैं कि पुरानी पद्धति अपनाएं और क्या है कि खेती किसानी में सुधार ले आएं, अपने मिट्टी की जांच करवाएं, तो उससे क्या है पोषक तत्व का पता चले। यही सब हम लोगों का कार्यक्रम। फसल विविधीकरण है, जैसे एक ही फसल कंटिन्यू न बोएं, धान के बाद दलहन है, तिलहन है, साग सब्जी है, तो उससे किसान की आय भी बढ़ेगी और उसमें क्या है कि किसानों को क्या है कि मजबूती भी आएगी। यही कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी।